बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहू हुवत-तव्वाबुर रहीम। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके ज़रिए उन्होंने तौबा मांगी। चुनांचे अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत मुआफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गए, लेकिन जब समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह तबारक तआला से किन अल्फाज में माफ़ी मांगें तो इसलिए ज़बान से कुछ निकल नहीं रहा था। अल्लाह ताला ने जो दिलों के हाल से भी खूब वाकिफ़ है और रहीम करीम भी है, इनकी इस कैफियत के पेश नज़र खुद ही इनकी तौबा के अल्फाज सिखा दिए जो कि सूरत अल-आराफ में मज़कूर हैं। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आयत नंबर 23। ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह अल्लाह तबारक तआला ने ज़मीन पर भेजने से पहले इंसान को यह तालीम दे दी कि जब कभी नफसानी ख्वाहिशात या शैतान के बहकावे में आकर इससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो इसे फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। और अगरचे तौबा के लिए कोई ख़ास अल्फाज लाजमी नहीं है, बल्कि हर वो जुमला जिसमें अपने किए पर नदामत और आइंदा गुनाह ना करने का इरादा शामिल हो, इसके ज़रिए तौबा मुमकिन है। लेकिन चूँकि ये अल्फाज खुद अल्लाह ताला के सिखाए हुए हैं, इसलिए इन अल्फाज में तौबा करने से कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ ये बात भी समझने की है कि जैसा कि पीछे आयत नंबर 30 से वाज़िया होता है कि अल्लाह ताला ने शुरू ही से आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजने के लिए पैदा फरमाया था, लेकिन ज़मीन पर भेजने से पहले इन्हें जन्नत में रखने और इनके बाद के वाक़यात का तकवीनी मकसद तब ज़ाहिर ये था कि एक तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की नेमतों का खुद तजर्बा करके देख लें कि इनकी असल मंजिल क्या है और ज़मीन पर पहुंचने के बाद इस मंजिल के हसूल में किस किस्म की रुकावटें पेश आ सकती हैं और इनसे निजात पाने का क्या तरीका होगा। चूँकि फरिश्तों के मुकाबले में इंसान का इम्तियाज़ ही ये था कि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों की सलाहियत रखी गई थी, इसलिए ज़रूरी था कि इसे ज़मीन पर भेजने से पहले ऐसे तजर्बे से गुजारा जाए। पैगम्बर चूँकि मासूम होते हैं और इनसे कोई बड़ा गुनाह सरजद नहीं हो सकता, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की ये गलती दर हकीकत एहतजादी गलती थी। यानी ये गलती कि अल्लाह ताला के हुक्म को शैतान के बहकाने के से एक ख़ास वक़्त तक महदूद समझ लिया। क़ुल्ना हबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हें पहुँचे तो जो लोग मेरी हदायत की पैरवी करेंगे इनको ना कोई खौफ होगा और ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हम सबको हदायत अता फरमाए और अपने नबी की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमको नेक और सालिहा बनाए। अल्लाह पाक हमें अपने और अपने प्यारे नबी के बताए हुए रस्तों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इलाही मेरी ज़बान में वो असर अता फरमा जो सुने वो तेरा हो जाए। आमीन। आप सबकी दुआ गो आपकी अपनी बहन।